Hello students, welcome to Aurum Chemistry classes. In this video, we are taking first chapter of chemistry class 12th, the solid state. So in video में students, we are covering all the topics from all the boards including CBSE, IAC and state boards. तो सारे बोर्ड्स का सिलेबस लेके मैंने मर्ज किया है और उनको आपको ऐसे अरेंज किया है जिससे आपको भी कन्वीनियंट हो सेग्रीगेट करने में अकॉर्डिंग टू। और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टॉपिक्स में। मींस आपके डायरेक्टली टॉपिक्स या तो कट होके रिड्यूस हुए हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टॉपिक है तो कम ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा। ऑलमोस्ट दे ऑल आर रिलेटेड। ये आपको वैसे भी बेनिफिशियल होगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कंपटीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो ये आपके 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट इज़ सॉलिड स्टेट इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, मीन्स हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में जो आपके फर्स्ट टाइप है वो टाइप है एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, मीन्स जो ये वाला टाइप हमने पढ़ना है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट। अब ये जो पार्टिकल अरेंजमेंट है स्टूडेंट, पार्टिकल अरेंजमेंट का मतलब है कि जब हम क्रिस्टलाइन टाइप पढ़ेंगे तो क्रिस्टलाइन टाइप में एक फिक्स्ड अरेंजमेंट आप देखेंगे पार्टिकल्स का। मीन्स एक पैटर्न होगा उसमें, अरेंजमेंट में एक पैटर्न होगा। ठीक है, ये आप पैटर्न देख रहे हो जैसे, तो एक पैटर्न होता है। जब हम एमॉर्फस की बात करते हैं तो एमॉर्फस में कोई पैटर्न नहीं होगा, मतलब वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एमॉर्फस के पार्टिकल्स, ऐसे आपको ऐसे पैटर्न मिले। ठीक है, तो अगर किसी पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अरेंज्ड रहते हैं, तो हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। एमॉर्फस बाकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं इसका। जब हम वाइल डिफरेंशिएटिंग बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, इनके डिफरेंशिएशन के लिए एक और टर्म आता है डिफरेंशिएट करने को, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो इनका डिफरेंशिएशन तो हम पढ़ेंगे, बट आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी वो मैं सेपरेट आपका ये वाला टॉपिक लूँगी, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है। तो व्हाट इज़ एनाइसोट्रॉपी, व्हाट इज़ आइसोट्रॉपी, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है आपके, और इनके कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड से। सो सॉलिड इज़ वन ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। और सॉलिड्स में हम जानते हैं कि जूनियर क्लासेस से कि इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे रहेगा, बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली अरेंज्ड रहते हैं पार्टिकल्स। इनको हम सॉलिड डिफाइन करते हैं। तो अभी इसमें हम देखेंगे और थोड़ा सा क्लास 12th के लेवल पे एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सॉलिड्स में क्या होता है, डेफिनेट मास। तो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ही डेफिनेट मास होता है। ठीक है, और वॉल्यूम होगा आपका डेफिनेट वॉल्यूम, अगेन बिकॉज ऑफ दिस आपके टाइट जो अरेंजमेंट होता है इसके बेसिस पे इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा, और वॉल्यूम डेफिनेट होगा तो इनका शेप भी डेफिनेट होगा। ठीक है, अब हम इनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ये टाइटली अरेंज्ड को हम कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट वी विल डिफाइन कि दीज आर टाइटली अरेंज्ड, हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स इफ दिस इज अ मॉलिक्यूल और दिस इज अ मॉलिक्यूल, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज शॉर्ट। शॉर्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए वो स्ट्रांग होता है। सो दीज आर द रीजन वाई दे आर इन डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। नेक्स्ट आता है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे भी वो मिलके बने हैं, हैव फिक्स्ड पोजीशन, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। ये इस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है, ये दो पार्टिकल्स, एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला जो आपका टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सॉलिड डिफाइन करता है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, तो सोनोरोसिटी कहते हैं हम जिसको, कि क्यों सोनोरस होते हैं जब आप सॉलिड्स में, स्पेशली मेटल्स में जब हम हिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये साउंड का जो प्रोडक्शन होता है, इसका ये आंसर होता है ऑसिलेशन। तो ये आप मार्क करेंगे, ऑसिलेशन। ऑसिलेट पार्टिकल कब करेगा, जब उसका एक जो मेन पोजीशन होगी वो फिक्स्ड होगी। इफ ये हैंग कर रहा है, सपोज इमेजिन करते हैं, तो ये इस पोजीशन के, दिस इज द मेन पोजीशन, और इसके टू एंड फ्रो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो सो दिस इज द आंसर कि बिकॉज ऑफ इनका फिक्स पोजीशन है। अब आप इफ दीज आर दी पार्टिकल्स, तो आप इमेजिन करो ये कैसे मूव कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, दे विल ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन।
और बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ये इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं. इफ़ यू विल कंप्रेस अ वुड, अ प्लास्टिक, तो उनका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो आपका कम होगा, बहुत कम होगा. इवन आपका बिल्कुल कुछ सब्सटेंस में तो बिल्कुल नहीं होता सॉलिड्स में. तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि ये शॉर्ट आपका डिस्टेंस होता है उनके बीच में. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज टाइप्स ऑफ सॉलिड. तो ये जो टॉपिक है, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है दैट इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सॉलिड जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बना है उनका अरेंजमेंट कैसा है. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब आपको मालूम होगा कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस, कोई भी मैटर है वो जिससे मिलके बनता है. कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जो कंट्रीब्यूट करता है टू मेक अ एंटिटी, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं. जैसे हम कहेंगे कि आपका, सॉरी, जैसे हम कहेंगे आपका जो NaCl है, तो NaCl के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, आप क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर Na+Cl-. ठीक है. तो क्योंकि बार बार ये टर्म आएगा इसलिए इसको समझिए आप. तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सॉलिड हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कैसे अरेंज हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन दिस बेसिस. वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अनदर वन इज एमॉर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट, ये आप याद रखेंगे, ये रेगुलर होगा और रिपीटेटिव होगा. ठीक है, रेगुलर, रिपीटेटिव, 3 डायमेंशन. कैसे हैं ये, 3D हैं सारे ही, हम 3D पढ़ने वाले हैं. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं. तो क्रिस्टलाइन में जो आप अरेंजमेंट देखेंगे स्टूडेंट, आप देखिए अरेंजमेंट ऐसे होगा इसमें कि अगर पार्टिकल्स हैं तो फिक्स्ड अरेंज है, यहाँ पे अरेंज है, यहाँ पे अरेंज है, यहाँ पे अरेंज है, ऐसे इनका फिक्स्ड अरेंजमेंट है. ऐसे अगर आप एमॉर्फस की बात करेंगे तो एमॉर्फस ऐसे फिक्स्ड अरेंजमेंट में शेप नहीं देगा. वो अरेंज ऐसे होगा, ऐसे अरेंज होगा, ऐसे अरेंज होगा, ऐसे अरेंज होगा, या फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि इनका फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होगा. इफ़ यू विल ज्वाइन तो आपको कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे इसमें एमॉर्फस में अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं. कुछ सर्टेन टेम्परेचर होते हैं जिनमें कि हम एमॉर्फस को भी क्रिस्टलाइन बना देते हैं, लेकिन अगर वो एमॉर्फस फॉर्म में है तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा ऐसे. तो पार्टिकल अरेंजमेंट आई होप आपको क्लियर हुआ. नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. तो जो आपका फर्स्ट डिफरेंस है वो हमने प्रीवियसली देखा कि यहाँ पे जो आप लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंस में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का. एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई भी फिक्स्ड अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता, रिपीटेटिव पैटर्न नहीं होता इनका. बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड अरेंजमेंट, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. ठीक है, मीन्स अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना है तो वो 200 डिग्री पे ही मेल्ट होगा. लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. फॉन्ट साइज के लिए सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे वीडियो से मैं आई विल टेक केयर. तो यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट स्मॉल हो गया इसका. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एमॉर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते. जो इनका मेल्टिंग होता है स्टूडेंट वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है. यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे एमॉर्फस सॉलिड्स के, मैं लिखते जाती हूँ. एक टर्म आएगा वाइड टेम्परेचर रेंज में इनका मेल्टिंग होता है. सेकंड एक टर्म आएगा इसमें कि अभी देखो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ना, कि एक बहुत छोटे से रेंज तक ही ये खुद को रिपीट करते हैं, उसके बाद नहीं करते रिपीट. इस लाइन में आप देखेंगे कि एक बहुत लॉन्ग रेंज तक ये खुद को रिपीट करते हैं, इसलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहते हैं किस लाइन के लिए. तो एमॉर्फस के लिए सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ठीक है, और किस लाइन के लिए टर्म आएगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसमें वाइड वाइड टेम्परेचर रेंज में मेल्टिंग का तो आप नहीं आएगा इसमें ऑप्शन, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग स्टार्ट होगा. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए जो टर्म आएगा वो आएगा लॉन्ग रेंज, सॉरी इसके लिए शॉर्ट लिखना है, उसको भी करेक्ट करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे एमॉर्फस के लिए शॉर्ट रेंज आएगा इधर, क्योंकि शॉर्ट रेंज पे रिपीट कर रहे हैं खुद को. शॉर्ट
करेक्शन कर लीजिए आप, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर आएगा इसमें। नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, दीज आर एनाइसोट्रॉपिक, और एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं आइसोट्रॉपिक। तो जो आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो भी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के आपके रीजन से ही, दिस इज द रीजन जिससे कि ये प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ये क्या होती हैं ये हम अभी डिफाइन करेंगे, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप जो एग्जांपल्स देखेंगे वो मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मेटल्स हैं सारे। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो कुछ नॉन मेटल्स भी क्रिस्टलाइन होते हैं, एक्सेप्शंस हैं, तो ये आपको याद रखना है, जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, आयोडीन पर्पल क्रिस्टल होता है, कुछ कंपाउंड्स भी हैं, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेफ्थलीन, ये हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये। तो ये सारे भी दीज आर ऑल्सो क्रिस्टलाइन। अगर हम एमॉर्फस की बात करते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड्स में ग्लास एंड रबर इस कैटेगरी में आता है। और ये स्टूडेंट एमॉर्फस में एक और टर्म आएगा, दैट वे एमॉर्फस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक और टर्म आता है, दिस इज सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन भी आता है कि वाई दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड, तो इसका आंसर होगा कि क्योंकि ये वाला जो, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग है वो आपके एक वाइड रेंज होता है टेम्परेचर का, उस पे मेल्टिंग होता है, तो मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में थोड़ा 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 मेल्ट होते जाते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट हर आपके पर यूनिट एरिया या पर वॉल्यूम अगर हम देखें तो अरेंजमेंट सेम नहीं है। इसका एग्जाम्पल है आपके जो ग्लास पैन होते हैं, ग्लास पैन एक टाइम के बाद आप देखते हैं कि बॉटम में उनमें थिकनेस आ जाती है, ऊपर से फ्लोई, ऐसा लगता है जैसे कि ये फ्लो होके नीचे की तरफ डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड आपके जो डिफरेंस है स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में आता है आपके बोर्ड्स में, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। तो अभी स्टूडेंट हम देखते हैं आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो आप देख रहे हैं कि फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड दिस इज द अरेंजमेंट, फॉर एमॉर्फस सॉलिड दिस इज द अरेंजमेंट। अब ये दो टर्म समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन टर्म आ जाता है, अभी हम इसका मतलब समझेंगे क्या है। तो व्हाट इज आइसोट्रॉपी? आइसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स, जिसमें कि क्या होती है, सेम वैल्यूज ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये रिपीटेटिव अरेंजमेंट नहीं है, तो देर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज कि आप अगर किसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको सेम पार्टिकल्स मिलेंगे। तो जब इस डायरेक्शन में सपोज आप जा रहे हो और आपको ये ग्रीन 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 वाला सेम पार्टिकल मिल गया, तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, मीन्स इसका थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी या इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी या अदर फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सेम होंगी क्योंकि सेम पार्टिकल्स हैं। अगेन अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको सेम पार्टिकल्स मिल जाएं, देखो आपको ये पार्टिकल मिल गए पिंक वाले। फिर अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सेम मिल जाए, क्योंकि इसमें आपका रिपीटेटिव एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का। तो इसको कहते हैं आइसो। आइसो मीन्स होता है सेम, तो आइसोट्रॉपी एमॉर्फस सॉलिड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी देखो इसमें शॉर्ट रेंज है ना, यहाँ से लेके बस यहाँ तक अरेंजमेंट है इन दोनों पार्टिकल्स का, फिर से अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया। और अगर इसको शॉर्ट रेंज माने तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट रेंज है, लेकिन फिर से डिस्टर्ब हो गया, तो दिस इज द शॉर्ट रेंज। और ये इसको बेनिफिट देता है इसका, कि सारे डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अब अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का देखेंगे तो इफ, क्योंकि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, वो आपका रिपीटेटिव है, एक फिक्स्ड मैनर में है, तो इफ यू विल गो टू एनी डायरेक्शन, सपोज आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो जब डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट पार्टिकल्स, आप ऐसे जाएंगे, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आप किसी भी उसमें जाते हैं, अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इसलिए जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो एनाइसोट्रॉपी भी होती है, जिसमें कि आप कहेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट आपके डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं जितने भी, आप टेक्स्ट बुक के साथ मैच करके नोटबुक लेके नोट्स बनाना है आपको, तो नोट्स बना के ये सब
और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए बिकॉज़ दिस इज़ अ न्यू चैनल, तो ये मेरे लिए भी हेल्प होगी मुझे ग्रो करने में। थैंक यू सो मच।